जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सराधा टैरो। सराधा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में धन ही धन, लग्जरी से लग्जरीज बरसे, गणपति बप्पा आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, आपके माँ बाबा की आयु लंबी करे, आपको बहुत सारी सक्सेस दे, ठीक है, एंड आपके जीवन के ऑब्स्टेकल्स हटे। सो आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है गाइस कि आप क्या आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ उनके घर पे रहोगे, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस ममाज बॉय ममाज गर्ल होगी, क्या उनके बिना नहीं रहेंगे, क्या उनका ही सुनेंगे, क्या होगा, ठीक है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम आज वो देखने वाले। सो फॉर आवर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस ब्यूटीफुल टू इयरिंग्स राइट हियर। पाइल नंबर 1, दिस शाइनी ग्लिटरी इयरिंग्स। गाइस पाइल नंबर 1 के लिए ये इयरिंग्स आई डोंट नो वेयर दे आर फ्रॉम, मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं, दोनों ही गिफ्टेड है एक्चुअली। और पाइल 2 दिस सिल्वर हुप्स। ओके, आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज करना है। अगर आप पाइल्स को चूज नहीं कर पा रहे हो, सो दिस इज द डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 एंड दिस इज 16 to 31, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ विथ माई डियर पाइल नंबर 1, दिस ग्लिटरी इयरिंग्स। ओके, आई एम सीइंग गाइस कि आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्लिटरी थिंग्स आएंगी क्योंकि आपने ग्लिटरी इयरिंग्स चूज किए हैं, ठीक है। कैमरा के सामने शफल नहीं करूँगी गाइस लाइट इसलिए बंद की क्योंकि वो कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लाइट्स की वजह से, दैट्स वाई। लेट्स सी व्हाट वी हैव। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, वी हैव 7 of wands, nice. We have beautiful Ace of Cups, that's nice. We have Page of Wands, good. We have 3 of Swords, okay. We have 7 of Swords, okay. We have 6 of Wands, Ace of Wands, okay. Oh wow, Queen of Pentacles, that's nice. King of Cups, that's also nice. And 10 of Cups, okay. And bottom of the deck we have Knight of Cups here. So guys, for the zodiac signs I'm seeing here Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, ठीक है। सो करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आई एम सीइंग कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से प्यार की तलाश में थे तो आपके लाइफ में एक जेन्युइन रिलेशनशिप, एक जेन्युइन पार्टनरशिप आती हुई मुझे दिखाई दे रही है इन लव इन करियर, ओके। आप 111 बहुत देख रहे होंगे, 666, 777। सो लक इज इन योर फेवर, आपके ही फेवर में सभी चीज़ें आएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एज वेल एज आई एम सीइंग विथ एस ऑफ कप्स आपके टूवर्ड्स अनकाउंटेड ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, अनकाउंटेबल, आई एम रियली सॉरी। तो आप मतलब अनकंडीशनल प्यार आपको मिलेगा, अनकंडीशनल मनी आपको मिलेगा, ओके। बहुत सारा एंडलेस मनी आपको मिलेगा, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है, वो पर्सन आपके लिए नहीं था, ठीक है। कोई न्यू ऑफर आपके लिए लेके आ रहा है। मे बी आपको किसी ने हाल फिलहाल में प्रपोज किया है एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि क्या वही पार्टनर है ये। सो गाइज देखिए, प्रपोजल आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आने में थोड़ा टाइम है, ठीक है। आपके अरेंज मैरिज है एंड आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो प्रपोजल लेके आया है जिस भी पर्सन ने, ओके, वो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट सीरियस, दैट पर्सन इज अ प्लेयर, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है। आप खुद से ही सब काम करने की कोशिश करते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे एग्जॉस्ट कर लेते हो खुद को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, अपने हेल्प के लिए पूछना है, ओके। आपके आस
आसपास में जो भी लोग हैं, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी में जाना चाहते हो बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो चुप चुप के करो, क्योंकि जब एक बार सक्सेसफुल हो गए तो आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन अगर आप कुछ करना चाहते हो, यू कैन डू इट गाइस, ठीक है। आप नेम फेम के लिए बने हो, आप खुद को लाइक ये मत करो, खुद के लिए बॉन्डेजेस क्रिएट मत करो, खुद को मतलब अकेला मत छोड़ो, ऐसे खुद को बंद मत कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई एम सेइंग कि सब कुछ अच्छा है आपके लाइफ में, होता है कभी कभी सिचुएशंस आती है, बट इट डजेंट मैटर अगर आप पैशनेट हो अपने लाइफ को लेके। आई एम सीइंग अबंडेंस कमिंग योर वे। आप अभी भी लाइक आपको पैसों की मतलब जरूरत नहीं पड़ती होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिर भी फुलफिल हो, आपके पास पैसे है तो और भी ज्यादा फुलफिल हो। आई एम सीइंग कि ये साल आपके लिए थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो प्रेगनेंसी की न्यूज के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अगले साल 2025 में देर आर हाई चांसेस कि आप पेरेंट्स बनो, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ। तो शादी के बाद क्या आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ रहोगे? सो गाइज द आंसर इज क्वाइट लाइक यस एंड नो एज वेल। क्योंकि यस इसके लिए, क्योंकि जो अरेंज मैरिज होगी जिनकी, वो 100% अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। ओह माय गॉड, आई डिडंट सी दैट। ओके फूल, ओके, बट चिंता करने की, ओ माय गॉड, कैन यू सी, मैंने जैसे ही बोला किसी को टेंशन आ गया था कि अभी मुझ पे रोक टोक होगी, अभी मुझे रहने लाइक मतलब खुल के जीने को नहीं मिलेगा। देखो द फूल, ओके, द फूल, आपको जरूर खुल के जीने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको खुल के जीने को नहीं मिलेगा गाइज, ठीक है। द फूल, आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा, आप खुशी से रहोगे आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके लाइफ में खुशियां नहीं होगी अगर आप इन लॉज के साथ रहते हो तो। देर आर हाई चांसेस कि आप आपके इन लॉज के साथ रहो अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो। एंड आपकी लव मैरिज होती है तो आई एम सीइंग कि आपको काम की वजह से कहीं दूसरी सिटी कंट्री में जाके रहने का मौका मिलेगा, बट समहाउ आप अपने इन लॉज के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि आपके इन लॉज बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, दे आर यू नो कि तकलीफ नहीं देंगे, बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। यू आर क्वाइट लकी। आप लाइक क्लेम कर लो ये पाइल को, क्योंकि दिस पाइल इज अमेजिंग। आपके जो फ्यूचर इन लॉज है, वेदर इट्स योर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे आर ऑल आर लाइक यू नो एंजल्स, लिटरली एंजल्स। they'll never bother you for anything, they will never bother you for anything, ट्रस्ट मी। कभी नहीं करेंगे, आपको किसी चीज को लेके तंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आप अपने ही पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, एंड मिलजुल के अच्छी, वो आपने देखी है क्या तू झूठी मैं मक्कार मूवी की जो फैमिली है, वैसे ही आपकी फैमिली होगी, बट इतनी बड़ी नहीं होगी। 2-3 लोग होंगे, और बाद में थोड़ा लाइक थोड़ा आ सकता है सेपरेशन, मतलब झगड़े नहीं बोल रही हूँ कि अलग जाके रहना पड़े, ऐसा सेपरेशन आ सकता है। बट आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्राइवेसी ये पूरी देंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं, प्राइवेसी जरूर देंगे। बट अगर आप साथ में भी रहते हो, ठीक है, अपने फैमिली के साथ भी रहते हो फ्यूचर में चल के, अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आप नहीं चाहते हो आप अपने फैमिली से दूर रहो, क्योंकि यू लव योर फैमिली, यू चेरिश योर फैमिली टू द कोर ऑफ योर हार्ट, ओके। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो इतनी अच्छी है कि अपना तो घर बार छोड़ के आएगी, बट कभी ऐसा नहीं ट्रीट करेगी आपके पेरेंट्स को कि मतलब वो पराई है, ये है वो है। हमेशा अच्छे से ट्रीट करेंगी एंड साथ में ही रहना चाहेंगी। बट समहाउ काम की वजह से, काम काज की वजह से, बिजनेस की वजह से आपको किसी दूसरी सिटी में जाने का मौका मिलेगा, और उसके चलते आप दोनों को जाना पड़ेगा और आप दोनों अलग रहोगे। बट ऐसा नहीं है कि इनसे एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएगी, ऑफ कांटेक्ट हो जाओगे, बातचीत बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन वीडियो कॉल्स होंगे, बातें होगी। अभी आप लड़की हो तो आपके पेरेंट्स से भी होगी, आपके पेरेंट्स की और इनकी पेरेंट्स की बहुत अच्छी जमेगी भाई, ट्रस्ट मी। एक बार जब फेस्टिवल होता है ना, तब गैदरिंग में आते हैं ना, इट लुक्स लाइक यू नो सम काइंड ऑफ फेरी टेल। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ज्यादा अच्छी। बस इतना है कि हो सकता है कि सेपरेटली रहने की वजह से इनके पेरेंट्स जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के, ओके, उनके दिल पे छुरियां चलेगी, क्योंकि आफ्टर यू नो सेपरेशन सर्टन पीरियड उन्हें उनके ग्रैंड डॉटर्स की, मतलब अगर इन लॉज में अगर कोई यू नो ग्रैंड फादर वगैरह है, उनको उनके ग्रैंड डॉटर की, उनको यू नो
याद आएगी डेफिनेटली। अपनी नातियों की तो किसी को भी याद ही आती है ना, अपने पोती पोतियों की उन्हें याद आएगी, तो दे विल क्राई, दे विल won't able to bear this separation, so आप दोनों ही जल्दी से जल्दी फिर आ जाओगे। That's what I'm seeing. But guys, a general reading है. If you want to book your personal paid reading, you can DM me on my Instagram Sarada Tarot to book your personal paid reading. But आधे लोगों के लिए I'm seeing कि जो लव मैरिज करेंगे उनके जो इन लॉज है वो थोड़े हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं, मतलब आपको इतने जल्दी एक्सेप्ट ना करे, थोड़ा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट जैसे ही एडजस्ट कर लेते हो एक बार तो फिर ये एंजल्स है, ये बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे एंड हमेशा चेरिश करेंगे। बट वही है कि सेपरेशन आएगा, आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में ये अच्छे नहीं है, ये मुझे कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट कि लिटिल सैड कि पूछा नहीं एंड ये नहीं किया, कि पूछना चाहिए था शादी के पहले, शादी इज अ बिग डिसीजन, ऐसा वैसा। हो सकता है कि कोई ऐसे लव मैरिज करे, कोर्ट मैरिज करके डायरेक्ट घर पे चला जाए, ऐसा हो सकता है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस अगेन। सो गाइज देखिए, मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल है, आपकी फैमिली भी बहुत सक्सेसफुल होगी, आपके जो इन लॉज है दे आर क्वाइट फेमस, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, दे आर क्वाइट वेल नोन इन देयर कम्युनिटी, जहाँ पे भी वो रहते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। सो ये आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप भी इन्हें रिस्पेक्ट देंगे। अब मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा झगड़ा वगैरह नहीं देख पा रही हूँ। झगड़े देखिए, छोटे मनमुटाव तो हर किसी में होते हैं। हमारी फैमिली नहीं बोलती क्या हमें, हमारी फैमिली नहीं क्या हमें कंसिडर करती कि लाइक ये मत करो, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, दिन भर फोन लेके बैठी रहती है, ये फोन ही सारी जड़ की फसाद है, ऐसा वैसा बोलते हैं ना। तो अगर ऐसा एक दो शब्द अगर बोल भी दिए आपको आपके इन लॉज ने, तो क्या हो गया है ना। यू नीड दैट सेंस, मतलब इतनी तो मेच्योरिटी होनी चाहिए कि एक दो शब्द आप भी झेल सको, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई एम सीइंग कि बहुत अच्छे इन लॉज है आपके, यू डोंट नीड टू बी वरीड। अभी बात आती है क्या आपके फ्यूचर स्पाउस मामास बॉय मामास गर्ल है। सो यहाँ पे क्लियरली एक बात दिखाई दे रही है कि नो, मामास बॉय मामास गर्ल इज अ बिग टर्म, जो बस अपने मामा से एडिक्टेड होते हैं, उनके बिना जी नहीं पाते, उनके मर्जी से चलते उठते बैठते, अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं, वैसा होता है। बट नो, योर पर्सन इज नॉट समवन लाइक दैट, योर पर्सन इज वेरी रोमांटिक पर्सन, दे आर हेड ओवर हिल्स फॉर यू, दे लव यू अलॉट, ओके। यहाँ पे कोई आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी हो सकता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ठीक है। सो हो सकता है कि मतलब या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आप वहाँ से हो तो, ठीक है। सो गाइज देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली तो बहुत मिलजुल के रहेगी, सो उसकी वजह से ये फैमिली पर्सन है डेफिनेटली, या आपको और आपकी फैमिली को, आप इनकी फैमिली को, सबको इक्वली प्रायोरिटाइज करते हैं सब, मतलब इनकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। प्रायोरिटी तो होनी ही चाहिए, प्रायोरिटी हो आप भी हो, इनकी फैमिली भी है। अभी आपको मेच्योर तो बनना होगा, ये बस मेरे है ऐसा है नहीं, टाइम तो आपके ही साथ स्पेंड करेंगे ना, ओके। एंड अगर आप लड़का हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनके लिए उनकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट होगी, आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट होगी, आप भी इंपॉर्टेंट होंगे, फैमिली इज फैमिली, ठीक है, सब एक में ही आते हैं। सो ऐसा हो सकता है आपको थोड़ी जेलसी महसूस हो, बट यू डोंट नीड टू बी जेलस, बिकॉज शादी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की अपना घर बार भूल जाती है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। यू नीड टू बी मेच्योर्ड, ठीक है, कि समझना चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि मतलब उनका भी फैमिली है, उनको भी उनका फैमिली का देखना होता है, एंड शी लव्स हर फैमिली एज वेल। सो आपकी भी फैमिली को उतना ही प्यार देगी ये, एंड खुद की भी फैमिली को उतना ही प्यार देगी। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम ही कांटेक्ट तोड़ देगी अपनी फैमिली से, बस आपकी फैमिली के साथ रहेगी, आपसे ही प्यार करेगी, ऐसा नहीं है। शी विल क्रिएट अ हेल्दी बैलेंस, कि मतलब एक हेल्दी बैलेंस होगा अच्छेपन का, ओके। तो मामास बॉय मामास गर्ल तो नहीं है, ये फैमिली पर्सन है, दे लव देयर फैमिली अलॉट, दे लव यू, दे लव योर फैमिली। सो फैमिली पर्सन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ कौन रह रहा है। अगर आप लड़की हो, आप अपने आप सिंगल पेरेंट है, आपका कोई, एंड आप उनको आपके साथ लेके आती हो, तो दे विल बी एंजल। मतलब आपके इन लॉज, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लाइक आप अगर अपनी मम्मी को लाती हो, पापा को लाती हो फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, वो तो नहीं आएंगे डेफिनेटली, पेरेंट्स तो आते ही नहीं है, बट अगर जबरदस्ती करके लाओ तो इनको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दे आर एंजल्स, ट्रस्ट मी, क्लेम कर लो ब्लेसिंग्स को, ये बहुत अच्छी पाई लाई है। सो ओके गाइस, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय रीडिंग। इफ यू लाइक माय रीडिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram. I love you guys. Bye bye, love you. Mwah. Bye. Hello, my dear pile number 2, those who choose this silver hoops. I welcome you to your reading. Let's see what we have for you. Be positive till I shuffle the cards. Again, लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था वीडियो में, सो मैंने लाइट बंद कर दिया है। दैट्स वाई इट मस्ट बी ऐसा दिख रहा होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है द स्टार। नाइस, स्टार आया है। ओ हो एम्प्रेस, ब्यूटिफुल, डेविल, okay, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, Ten of Wands, Ace of Swords, the High Priestess, King of Swords, and 4 of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Wands. सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो, कार्ड्स नीचे गिर गए थे, उनको उठा रही थी इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, सो ओके, सो फॉर द ज़ोडिएक साइंस आई एम सीइंग हियर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सो गाइज आई एम सीइंग हियर कि करंट सिचुएशन के हिसाब से आई एम सीइंग कि आपके बहुत सारे विशेस हैं एंड आप वेट कर रहे हो अपने विशेस का फुलफिल होने का। आप खुद के हाइजीन पे का लाइक मोर कंसर्न हो अपने हाइजीन को लेके। मे बी हो सकता है कि आपने कहीं न्यूज़ पढ़ ली हो कोई गलत सी और आपको मतलब ये हो गया है। यू आर हाइजीनिक पर्सन, डोंट वरी। ठीक है, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट सच थिंग्स। तो देखिए, आप खुद के ग्लो अप पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद के रूटीन पे ध्यान दे रहे हो, डाइट कर रहे हो, हेल्दी डाइट कर रहे हो। आई एम सीइंग कि कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। ओके, मे यू हैव अ हेल्दी एंड ब्यूटिफुल बेबी फ्रॉम माई साइड, ब्लेसिंग्स। एंड गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको बहुत रॉन्ग सलाह दे रहा है, बहुत गलत सलाह दे रहा है, उसकी सुनना मत प्लीज़। आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर हो सकता है कोई टॉक्सिक पार्टनर है जिसने आपको कंट्रोल कर रखा है, मैरिज आपकी टूटी है या फिर टूटने की कगार पे है और कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट समहाउ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप आते नहीं हो बहकावे में, बट समहाउ उसकी वजह से आपके दिमाग पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप चिड़चिड़ कर रहे हो उनकी वजह से। सो दूर रहो ऐसे पर्सन से। ठीक है, आपने जो इतने टाइम से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको भगवान की दया से मिलेगा, गणेश जी की कृपा से मिलेगा। अब वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई एम सीइंग आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर हो। ओके, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप साइकिक भी हो सकते हो, यू मे बी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, और एज वेल एज यू कम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ब्राह्मण्स फैमिली लाइक आई डू। एंड आई एम सीइंग यू हैव लॉट्स ऑफ बर्डन इन योर शोल्डर्स राइट नाउ, या फिर फ्यूचर में भी आ सकता है, शादी के बाद भी होगा। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आप बहुत दिमाग से काम लेते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको दिमाग से ही काम लेना चाहिए। ओके, जो लड़कियां हैं, आई एम सीइंग कि आप ह्यूज ग्लो अप इज हियर। ठीक है, आपके लिए आप बहुत लाइक सुंदर दिखने वाले हो। आने वाले दिनों में आपकी इस आकर्षकता, सुंदरता की वजह से कोई आपके टूवर्ड्स एक्शन लेगा। आप बहुत बोल्ड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट मुंह पे बोलते हो, चुप नहीं रहते हो, गलत अन्याय नहीं सहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ये कि अगर आप लाइक बिजनेस करना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे बिजनेस में, सो आई एम सीइंग कि वो फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके विशेस फुलफिल होती हुई दिखाई दे रहे हैं, नो मैटर व्हाट दे आर। ठीक है, आपके विशेस क्या है
वो आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आई एम सीइंग कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे तो वो आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो, नीट आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अगर सोच रहे थे किस करियर फील्ड में जाऊँ, सो यू कैन गो फॉर डॉक्टर, फाइनेंस में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ब्यूटी के फील्ड में फैशन डिजाइनर बन सकते हो, ओके। या यू कैन बी मॉडल एज वेल, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग गाइज। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड लाइक एग्जाम दे रहे थे एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज कि लाइक होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप सब कुछ कर सकते हो, चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस करते रहो, करने से होगा, करते रहो। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ आप रहोगे क्या, एंड मामाज बॉय होगा क्या, होगी क्या गर्ल, ओके। सो या यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लियरली, सबसे पहले तो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो मिल रहा है भाई। आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग में हो, मे भी पता नहीं कौन सी सास बहू साजिश देखते रहते हो आप लोग। ठीक है, आपको लगता है कि इन लॉज अच्छे ही नहीं होते हैं, इन लॉज बुरे ही होते हैं। अगर आप लड़का हो तो यू आर वेरी कंसर्न कि आपके इन लॉज बहुत बुरे होंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, अपनी बेटी को खुश नहीं रखने के इसमें लाइक वो पिंच करते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, बट आई एम सीइंग कि अगर आप बहुत रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं अच्छे इन लॉज मिलने वाले, हमारी कास्ट कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये ऐसा कैसे होगा, वो वैसा कैसे हो जाएगा, सो गाइज वैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मत करो। ठीक है, क्योंकि आई एम सीइंग हियर कि शादी के बाद आप नहीं रहोगे अपने इन लॉज के साथ, नो मैटर वॉट, बिल्कुल नहीं रहोगे आप अपने इन लॉज के साथ, थोड़े पल भर के लिए भी नहीं रहोगे। क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत मैनिपुलेट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को, आपको ये कंट्रोल करना चाहेंगे कि लाइक आप मेरी ही सुनो, करो जो मैं चाहता हूँ वही करो। ठीक है, एंड लाइक वो चाहेंगे कि आप उनके मन मुताबिक व्यवहार करो, उनके मन मुताबिक रहो। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है तो वो आ रही है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, सो समहाउ यहाँ पे जो लड़की है उससे बहुत जेलस होंगे आपके इन लॉज। ठीक है, आपके इन लॉज आपकी ब्यूटी से बहुत जेलस होंगे। दे विल थिंक कि मतलब हमारी पूरी परिवार में ऐसी ब्यूटी नहीं है। दे वॉन्ट यू टू बी कि सिंपल, बहुत सिंपल रहो, ये करो वो करो। दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू एज मच एज पॉसिबल। अगर आप लड़की हो तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपके पेरेंट्स। दे विल ट्राई कि लाइक एडजस्ट करो, ऐसे रहो, शादी के बाद ऐसे नहीं रहते, वैसे नहीं रहते। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं दे आर प्रीटी स्टेरियोटाइप्स टाइप्स एंड ट्रेडिशनल है बहुत। तो ये है फैशनेबल, आपकी फ्यूचर स्पाउस इज प्रीटी फैशनेबल। शी विल नॉट बेयर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके गाइज, सो अगर आप समझा पाओ तो अच्छी बात है, अगर ना समझा पाओ तो आई एम सीइंग कि सेपरेशन होगा ही होगा फैमिली से। बट ऐसा नहीं है कि 36 के आंकड़े हो जाएंगे कि मतलब एकदम फैमिली से जुदा हो गए तो एकदम मतलब हेट एंड लव से ज़्यादा हेट का रिलेशनशिप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत प्यारे है क्योंकि मदर बहुत प्यारी है यहाँ पे। ठीक है, मदर बहुत प्यारी है, शी विल ट्राई, बट ऐसा नहीं है कि आपकी खुशियों की आड़े आएंगे। ठीक है, आप खुश हो तो वो खुश है, ऐसा है। बट एज एन कि कपड़े क्या पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसे बात करनी किसे नहीं, तो उस चक्कर में वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को भी अच्छा नहीं लगेगा। सो समहाउ ऐसा हो सकता है कि आप मतलब सेपरेटली रहने चले जाओ, क्योंकि आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं 2-3। ठीक है, मतलब बॉयज़ को बता रही हूँ कि आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं 2-3, या फिर हो सकता है कि आपके फ्यूचर इन लॉज के सिबलिंग्स हो 2-3, तो उसके चक्कर में क्योटिक सिचुएशन हो, केओस क्रिएट हो एंड एडजस्ट करने में टाइम लगे। क्योंकि लड़कियां, आई एम नॉट सीइंग कि आपकी फ्यूचर स्पाउस, अगर आप लड़के हो तो, अगर आप लड़की हो तो आपको इतना सारे लोगों का मतलब कारोबार लाइक काम करने आते हैं। यू आर क्वाइट फील कि लाइक आपकी हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। उसके चक्कर में आपके फ्यूचर स्पाउस जब देखेंगे कि आपकी हेल्थ थोड़ी खराब हो रही है, सो दे विल ट्राई टू डिस्टेंस यू फ्रॉम देम। दे विल ट्राई टू कि हाँ मेरी जॉब लग गई है, मैं अलग रहना चाहता हूँ मम्मा पापा। एंड ऐसा नहीं, आपके फ्यूचर इन लॉज दे आर क्वाइट स्टेबल। ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर इन लॉज गरीब है, मतलब दुखियारे है, बेचारे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास सब कुछ, उनका खुद का घर है, उनकी इनकम है, सब कुछ है। तो मतलब उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अलग भी रहने चले जाते हो तो। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आपको पता होगा कि आपके पेरेंट्स के नाम पे सब कुछ है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो दे आर तो एकदम हा खुश। ठीक है,
तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा टाइम आपको तो मतलब ये करना होगा, एडजस्ट करना होगा। बट आई एम नॉट सीइंग कि वेरी लवी डवी आपके इन लॉज बहुत लवी डवी होगी, बट काइंड बहुत होंगे, ठीक है। दे आर लाइक ब्लंट, वेरी ब्लंट, मतलब बुरा लगे अच्छा लगे कुछ भी लगे बस बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। दे टेन टू से हर्टफुल थिंग्स, ठीक है। एंड आप अगर लड़के हो तो आपको भी पता होगा कि आपके पेरेंट्स जो है ट्रेडिशनल है, आपको ही बोलते हैं, तो मतलब क्या ही बोले। अभी आजकल की लड़कियां नहीं सहती है ना। बट बात ऐसी है कि एक टाइम तक ही सहना अच्छा होता है। एक टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी है ना, फिर बड़ा हो छोटा हो, बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटों से प्यार से रहना चाहिए, छोटों को भी रखना चाहिए कि बड़ों से प्यार से रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो जहाँ पे प्यार एंड रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे रिश्ता नहीं टिकता गाइस, ठीक है। तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। एक टाइम तक ही इतना डांटना ठीक लगेगा। मैं भी हूँ तो भी मुझे भी एक टाइम तक ही डांटना अच्छा लगेगा। अगर ओवर कोई कर रहा है, ओवर मैनिपुलेट कर रहा है, ओवर ही पीछे पड़ गया है, तो फिर नहीं होता सहन, है ना। सो अगेन गाइस जनरल रीडिंग है। सो आई एम सेइंग कि मैरिज के बाद आपका बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको लेके अलग रहने चले जाएंगे, क्योंकि यू आर अ काइंड सोल, ठीक है। आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बड़ों को मतलब मुंहबाजी नहीं करते। एंड अगर आप लड़के हो तो आपकी फ्यूचर स्पाउस बड़ों से मुंहबाजी नहीं करती। शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज बोल्ड, बट बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत करती है। एंड जब आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे, गाइस ये जनरल रीडिंग है, अपने दिल पे नहीं लेनी है। अगर ले रहे हो ना तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके ही साथ रेजोनेट नहीं करेगी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं एंड आप अगर बोलो ऐसे मेरे पेरेंट्स नहीं है, वैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है, हाँ नहीं होंगे, फिर पर्सनल पेड रीडिंग बुक करो जानना चाहते हो तो। यहाँ पे ऐसा मत बोलना प्लीज कि लाइक देखो पॉजिटिव रीडिंग आती है तो पॉजिटिवली लेते हो, नेगेटिव रीडिंग आती है थोड़ा कुछ मतलब आता है तो पॉजिटिवली लेना सीखो। जो सच है वो सच है। आई कैन नॉट शुगर कोट हियर, नो, है ना। सो रिस्पेक्ट दैट आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर यू। सो रिस्पेक्ट दैट कि मतलब हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, बट है ना बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है ऐसा, तो उसके चक्कर में ऐसा हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि इन लॉज एकदम ही खराब है आपके, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हो, ठीक है। अगर इनसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, अभी जो मजबूर है वो रहेंगी, ठीक है। लव मैरिज ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, लव मैरिजेस के चक्कर ज्यादा है, तो उनके मुताबिक लड़की या फिर लड़के से प्यार ना करने की वजह से ये ऐसा बिहेव करेंगे, ठीक है। और कोई कोई हो सकता है कि फॉरेन से हो, फॉरेन कंट्री से हो, फॉरेनर हो आपके फ्यूचर स्पाउस, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो वहाँ पे अलग ही रहते हैं, पास में रहने के मतलब वो नहीं है कि पास में ही रहना है, पास में ही रहना है, नहीं, थोड़े दूर रहते हैं। फॉरेन कंट्री में तो नहीं रहते पेरेंट्स के साथ। सो या विद द स्टार लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन इज हियर, मे बी योर फ्यूचर स्पाउस इज फॉरेनर्स हो, उसकी वजह से फॉरेन कंट्री में आप सेटल हो, ऐसा भी चांसेस बन रहा है। सो ममास बॉय ममास गर्ल है क्या आपके फ्यूचर स्पाउस? नो, दे आर नॉट एट ऑल, दे आर नॉट। उनको ऐसा है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। दे डोंट पार्टिसिपेट इन रॉन्ग थिंग्स, उन्हें गलत चीजें बिल्कुल सहन नहीं होती है। दिस पर्सन योर फ्यूचर स्पाउस इज वेरी स्मार्ट, हाईली नॉलेजेबल पर्सन, बहुत स्मार्ट है, बिजनेसमैन हो सकते हैं कोई, ठीक है। दे आर दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स अलॉट, वो आपके इन लॉज से बहुत प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स से भी प्यार करते हैं। ये ना आपके पेरेंट्स से मतलब ज़्यादा ये करने देंगे कि मतलब ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा होगा कि ठीक है जो अच्छा है सबके साथ मिलजुल के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहो ये करो। दे लाइक टू लिव सेपरेट, क्योंकि इनकी सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत होंगी, दे आर सेक्सुअली ऑब्सेस्ड विथ यू। आपकी फ्यूचर स्पाउस दे वांट सेपरेशन, क्योंकि somehow their needs are not getting fulfilled। अभी फैमिली में कैसे कि आजू बाजू लोग रहते हैं, ये रहते हैं तो वो रहते हैं, सेपरेट मतलब अपना प्राइवेट टाइम नहीं मिलता। ये है ऑब्सेस पर्सन, ये आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस है, तो दे विल वांट यू टू हैव ऑल फॉर देमसेल्फ ओनली। सो उसके चक्कर में ऐसा हो सकता है कि सेपरेट रहे। ये भी पॉसिबल सिनेरियो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही सेक्सुअली आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो, आपसे बहुत प्यार करते हो, पॉजिटिव हो, प्रोटेक्टिव हो, कि उनका भाई वगैरह हो तो मतलब आप समझ रहे हो। सो उसके चक्कर में वो अलग रहने चले गए, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो ममास बॉय ममास गर्ल वगैरह नहीं है, बट येस दे रिस्पेक्ट देयर फैमिली, दे डू केयर फॉर देयर फैमिली, गर्ल और बॉय डजंट मैटर, दे डू केयर फॉर देयर फैमिली एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एज वेल। वो कहाँ पे भी जाते हैं, अगर हफ्ते में एक तो भी बार मिलने जरूर जाएंगे, अगर ओन कंट्री में है, अगर दूसरी कंट्री में है तो जरूर फेस्टिवल्स के टाइम पे मिलने जाएंगे। और परिवार कनेक्शन ऐसा नहीं है कि अलग रह रहे हो तो एकदम मतलब दुश्मनों वाला व्यवहार, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
प्यार से ही रहोगे, काइंड हार्टेड है, 6 ऑफ पेंटाकल्स इज हियर, बहुत काइंड हार्टली सब कुछ एक साथ मिलके रहोगे जब फेस्टिवल्स का टाइम आएगा, ठीक है। इतना कुछ बड़ा बतंगड़ नहीं है, झगड़े वगैरह नहीं है, बस बर्डन बढ़ने की वजह से और टाइम ना मिलने की वजह से योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स लिटिल सेपरेशन, बिकॉज यू नो होता है भाई, शादी होने के बाद चाहिए होता है प्राइवेट टाइम, ओके। सो या गाइज, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर टुडे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय रीडिंग. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram. Love you guys. Bye.